नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दस्तावेजी कमियों और अन्य कारणों से स्क्रूटनी के दौरान चुनाव आयोग ने 13 कैंडिडेट का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। इस छटनी के बाद बता दें कि अब चुनावी मैदान में केवल 26 प्रत्याशी बचे हैं, जिनके भाग्य का फैसला बांकीपुर की जनता करेगी। हालांकि अभी नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 जुलाई है, जिसके बाद मैदान की अंतिम तस्वीर साफ होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ ही उपचुनाव के अंतिम परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही 4 अगस्त तक चुनाव की पूरी आधिकारिक प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। इस बीच उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। चुनाव आयोग ने 40 में से 13 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया है, जबकि 26 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। बता दें कि बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी ने पहले ही अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब बचे प्रमुख वैध उम्मीदवारों में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता शामिल है। वही तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। इसी के साथ आपको ये बता दें हम कि प्रिया किन्नर ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और ऐसे में उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। बता दें कि जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया, संविधान को हाथ में लेकर वो घूम रही थी और ऐसे में वो कह रही थी कि बांकीपुर की जनता उनके साथ है, लेकिन स्क्रूटनी के बाद उनका भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। उनके भी कुछ दस्तावेज ऐसे थे जिन्हें अवैध पाया गया और ऐसे में अब वो भी बांकीपुर चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। अब जब मैदान में कुल 26 उम्मीदवार बच गए हैं और अगर 16 जुलाई तक नाम वापसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो शहर की इस वीआईपी सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसको लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चलिए अब आपको उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी दिखा देते हैं जिनके नामांकन वैध पाए गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर समेत इन 26 कैंडिडेट का पर्चा सही पाया गया है। नीरज कुमार सिन्हा ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी से है। रेखा गुप्ता ये आरजेडी से है। तनवीर आलम रालोजपा से है। मृत्युंजय कुमार ये राष्ट्रीय समाज हित पार्टी से है। बता दें कि राम बाबू प्रसाद ये राष्ट्रीय गरीब दल से है। सूरज यादव ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से है। ब्रजेश पटेल ये निर्दलीय है। अशोक कुमार समता पार्टी से है। मनीषा शर्मा ये राष्ट्रीय अपना दल से है। नीतीश कुमार ये निर्दलीय चुनावी मैदान में है। बैजनाथ प्रसाद ये भारतीय जवान किसान पार्टी से है। सुकेश कुमार ये निर्दलीय है और साथ ही बगीश नंदन ये भी निर्दलीय है। प्रदीप कुमार ये भारतीय आवाम पार्टी से है। फिर विनोद राय है बिहार जस्टिस पार्टी से। अभय चौधरी ये निर्दलीय है। जितेंद्र दुबे अखिल भारतीय जनसंघ से है। प्रेम शंकर प्रसाद ये प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया पार्टी से है। सिकंदर कुमार ये निर्दलीय है। मिथिलेश कुमार भी निर्दलीय है। मनोरंजन श्रीवास्तव ये प्रगतिशील जनता पार्टी से है। अनिल दास ये निर्दलीय है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ये भी निर्दलीय है। निरंजन आचार्य राइट टू रिकॉल पार्टी से है और आखिरी उपेंद्र सहनी ये राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से है। तो बता दें कि इन सभी प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं और बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में एक बेहद अनोखा और दिलचस्प नजारा भी देखने को मिल रहा है। सीट पर 2 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल किया है जिनके नाम बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और दिग्गज राजनेताओं से हूबहू मिलते हैं। चुनाव आयोग की स्क्रूटनी में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाम के 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इन दोनों ही हम नाम उम्मीदवारों का पर्चा स्वीकार कर लिया गया है। अब चलिए एक नजर उन सभी उम्मीदवारों के नामों पर भी डाल लेते हैं जिनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है यानी कि रद्द हो गया है। देखिए, वीणा मानवी समेत 13 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है। इनमें गोरख राम जो कि भोजपुरिया जन मोर्चा से थे। अनीता चौहान ये निर्दलीय थी। ऋषिकेश नारायण सिंह ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से थे। अभिषेक श्रीवास्तव ये लोहिया जनता दल पार्टी से थे। उमेश कुमार, विनय झा, शिव गांधी ये तीनों निर्दलीय थे। राधे श्याम गुप्ता ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से थे। राजीव रंजन सिन्हा ये राष्ट्रवादी विकास पार्टी। फिर नवीन तिवारी ये सोशलिस्ट पार्टी इंडिया से थी। फिर वीणा मानवी जो कि जनशक्ति जनता दल यानी कि तेज प्रताप यादव की प्रत्याशी थी, इनका भी नामांकन रद्द हो गया है। प्रियांशु राज ये निर्दलीय थे और महेश कुमार ये भी
निर्दलीय थे। बता दें कि इस चुनावी प्रक्रिया में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल को बड़ा झटका लगा है। जेजेडी की तरफ से महिला विंग की प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। सोमवार को उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन मंगलवार को हुई स्क्रूटनी के दौरान चुनाव आयोग के तकनीकी खामियों के चलते उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। वीणा मानवी का पर्चा रद्द होने से जेजेडी खेमे में मायूसी छा गई है और पार्टी अब इस सीट पर सीधे मुकाबले से बाहर हो गई है। बहरहाल बता दें कि बांकीपुर सीट पर चुनाव आयोग के द्वारा 13 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द किए जाने के बाद वर्तमान में 26 प्रत्याशी रेस में बने हुए हैं। निर्वाचन आयोग के नियम अनुसार जो प्रत्याशी स्वेच्छा से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उनके लिए 16 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। 16 जुलाई की शाम तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बांकीपुर उपचुनाव की अंतिम और वास्तविक चुनावी तस्वीर सामने आ पाएगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।